फॉर्मूले से आता है और एक जो है यहाँ पर साइन थीटा से आता है। ठीक है, तो जो है स्क्रीन विजिबल है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूलाज है। हाँ, हमारे पास दो फॉर्मूलाज है। पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, जैसे कि अगर समझ लो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर ए है और ये बी है और यहाँ पर ये सी है। ए बी और क्या है, सी है। अच्छा, उसके बाद में ए के अपोजिट जो होता है, ए के अपोजिट जो होता है वो स्मॉल ए होता है, बी के अपोजिट जो होता है यहाँ पर स्मॉल बी होता है, और फिर सी के अपोजिट जो होता है वो स्मॉल सी होता है। ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होता है। अच्छा, उसके बाद में ये कैसा हो जाएगा, हाफ इंटू कोई भी एक एंगल कंसीडर करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ए बी को एज अ साइड कंसीडर किया है, तो बाकी जो बचेगा वो यहाँ पर एंगल में आ जाएगा। ए बी जैसे यहाँ पर साइड है और सी क्या है, यहाँ पर एंगल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है सेम ऐसे ही, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, पहले क्या था, ए बी था ना, पहले ए बी था। अब कोई और दो साइड का कॉम्बिनेशन ले लो। पहले ए बी था, अब हम लोगों ने कैसे कंसीडर कर लिया, यहाँ पर बीसी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कौन सा बचेगा, यहाँ पर एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ इंटू पहले ए बी था फिर बी सी था, अब क्या होगा, ए सी हो जाएगा। ए सी और यहाँ पर साइन क्या होगा, बी आ जाएगा। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या रहता है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इफ a plus b plus c equals to 2s, a plus b plus c equals to 2s, then area of triangle abc, area of triangle abc is equals to under root of s into s minus a into s minus b into s minus of c। देख लो ये फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए और फिर हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए, एक बार ये देख लो, फिर हम लोग जो है सम सॉल्व करेंगे। हाँ, इस पर बेस्ड। हो गया ये? हाँ, अच्छा देखो, इसमें जो है पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर सम सॉल्व करते हैं। पहले का जो मैंने कराया था वो सबको अच्छे से याद है ना? जो है फॉर्मूलाज वगैरह जितने भी हमने देखे थे, और फिर उसके बाद जो है ये उसके जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, फिर इसके बाद जो है जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, वो सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। देखो इसमें जो है हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सम है फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का।
the general solution of the equation, the general solution of the equation, हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 है, tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 है, इज फर्स्ट ऑप्शन है इसका n पाई प्लस पाई अपॉन 4, बी ऑप्शन है n पाई माइनस पाई अपॉन 4, सी ऑप्शन है n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 4 और डी ऑप्शन है 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 4। सो बताओ इस ये जो है कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के बदले में 45 डालेंगे। करेक्ट करेक्ट। tan स्क्वायर जो है x की जगह पर tan स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 45 लिख देंगे, मतलब tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 आ जाएगा। सो देखो अगर जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है तो ये थर्ड टाइप में आता है, जब वहां पर स्क्वायर में होता है। ये सीईटी वगैरह में आते हैं, हाँ ऐसे टाइप के सम्स सीईटी वगैरह में आते हैं ऐसे टाइप के सम्स। सो tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर। सो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर tan स्क्वायर x जो होगा वो इक्वल होगा tan स्क्वायर पाई अपॉन 4 के। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो पाई अपॉन 4 होगा। सॉरी x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4, मतलब ये हमें जनरल सोल्यूशन बोला गया था। तो हम कंपेयर करेंगे, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, then theta is equals to n pi plus minus अल्फा। तो थीटा की जगह पर अगर देखोगे तो x है और अल्फा की जगह पर कौन है, पाई अपॉन 4 है। सो सब्स्टिट्यूट कर दो तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा ये, वेर n बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या लिखना होगा, इंटीजर। ठीक है, ये n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये देखो, द इक्वेशन sin x plus cos x इक्वल्स टू 2 हैज, फर्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन में 1 सोल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन है 2 सोल्यूशन, फिर थर्ड है यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और लास्ट में है नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन ध्यान से समझो और हमें करना क्या है वो इसमें हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है sin x प्लस, अच्छा मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है ना। द इक्वेशन हैज, हाँ नहीं करेक्ट है। द इक्वेशन हैज, हमें ये चेक करना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। सो कैसे सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कितने सॉल्यूशंस है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये देखना होगा कि अब जैसे कि ये ऐसे टाइप का सम आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज में था sin x प्लस cos x, क्या था वहां पर, इक्वल्स टू जैसे कोई भी नंबर होता था। अच्छा ऐसे टाइप का सम्स देखे हो आप लोग, याद है? हाँ सर, वो अंडर रूट साइन एक्स और बराबर, का डिनोमिनेटर से अंडर रूट स्क्वायरिंग प्लस करना पड़ता है, वो वाला। करेक्ट। हाँ मतलब हम लोग वैसे ही करते हैं, यहाँ पर जो है अंडर रूट से जो है हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ पर, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो या फिर एक काम कर सकते हैं यहाँ पर पूछा है द इक्वेशन हैज, कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके लिए। अच्छा ये देखो यहाँ पर जो है हमें प्लस करने के बाद 2 आना चाहिए। हाँ, प्लस करने के बाद साइन एक्स और कॉस एक्स का जो वैल्यू है उसको अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है,
तो अब हम इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाते हैं, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 को अगर सॉल्व करोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 है। तो हम सबको किससे डिवाइड करते थे, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ साइन जो है 1 है और यहाँ पर कितना है 1 है, दोनों के लिए कितना है 1 1 है, ठीक है, दोनों के लिए क्या है 1 1 है। तो अगर हम ये ऐसा लिखने के लिए जाएंगे यहाँ पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें पहले किससे, डिवाइडिंग बाय, √2 से। हाँ √2 से डिवाइड कर दोगे। सो ये 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, प्लस ये 1/√2 कॉस एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 को √2 से डिवाइड कर दो, समझे ये। हाँ सर। अच्छा ये बताओ 1/√2 जो है 1/√2 जो है ये साइन के कॉस के टेबल में कहाँ होता है 45 पर, π/4 है सर। हाँ तो cos π/4 लिख दिया इसको हमने, और ये sin x लिख दिया, और ये जो है sin 45 लिख दिया, और ये यहाँ पर cos x आ गया इज इक्वल्स टू, अच्छा ये 2 को √2 से डिवाइड कर दोगे तो √2 आ जाएगा। तो अब हम इसको अगर देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है बताओ आप लोग। cos a + b, a - b। नहीं नहीं, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, एक फंक्शन साइन का है वहां पर, एक फंक्शन कॉस का है, तो जब दोनों फंक्शंस अलग अलग होंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा ना, नहीं समझे। हाँ सर, समझे। अच्छा ये बताओ साइन के टेबल में, साइन के टेबल में कहीं पर भी √2 होता है क्या, नो सर। साइन के टेबल में कहीं पर भी √2 होता ही नहीं है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेंगे साइन एक्स प्लस π/4 ये नॉट इक्वल टू √2 होगा, सो देयरफॉर यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ना एक्स के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर √2 होता ही नहीं है टेबल में। सबसे स्टार्टिंग से देखो यहाँ पर हम लोगों ने √2 से सबको डिवाइड कर दिया, √2 से डिवाइड करने के बाद में कंपाउंड एंगल से साइन ए प्लस बी बन गया, राइट हैंड साइड में √2 होगा, साइन के टेबल में 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, बट √2 नहीं होगा, हाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि √2 जो है 1.414 होता है, और साइन का जो रेंज होता है, साइन का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है बताओ, -1 से +1 तक होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये जो है इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नो सोल्यूशन होगा इसका। ये सभी को समझा अच्छे से, हाँ सर। हाँ बाकी लोगों को, चलो देखो इसके बाद जो है, हाँ इसके बाद जो है यहाँ पर दिया है द जनरल सोल्यूशन ऑफ, द जनरल सोल्यूशन ऑफ, the general solution of cot theta plus tan theta equals to 2 is, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू n π/2, n π/2 प्लस -1 into π/4, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन है थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 into π/8, और थर्ड ऑप्शन है थीटा इज इक्वल्स टू n π/2 प्लस -1 into π/8, लास्ट ऑप्शन है थीटा इज इक्वल्स टू n π/2 प्लस -1 और यहाँ पर π/6 है। अच्छा ये ट्राई करोगे आप लोग, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2 है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सारे फंक्शंस जितने भी होंगे उनको एक ही फंक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। सो आप लोग भी क्या करना है, इसमें जो कॉट और टैन है उनको किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, जैसे साइन में कन्वर्ट कर दो या फिर साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, और ट्राई करो तब समझेगा कि कैसे सॉल्व करना होगा। एटलीस्ट स्टार्ट करो सब लोग।
आ रहा है आप लोगों को? नो सर। नहीं आ रहा है? नो सर। अच्छा, देखो कैसे करना होगा इसको। हाँ, मैंने क्या कहा आप लोगों को, जैसे कि कोई एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो जब कोई एक ही फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ये जो पार्ट है, टैन को या फिर कॉट में कन्वर्ट कर, टैन कॉट को टैन में कन्वर्ट कर दो चाहिए तो। अगर कॉट को हम टैन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1/tan हो जाएगा। बहुत सारे मेथड होंगे, हाँ बहुत सारे मेथड हो जाएंगे। 1/tan और ये प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, ये याद रखो। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/tan थीटा प्लस tan थीटा जो है इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जो डिनोमिनेटर में tan है वो कहां पर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 tan थीटा माइनस ऑफ, सॉरी, +1 इक्वल्स टू 0। इतना समझा सभी को? हाँ सर। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर देखते हैं। 1 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद 2 आना चाहिए। -1 -1। -1 करेक्ट। -1 और -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें से जो है tan थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, tan थीटा को जो है कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा -1, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों जो है एक ही है, आया ना? हाँ सर। हाँ, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा -1 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस मिल जाएगा, आया ना? मतलब 0 तो वैसे प्लस माइनस में लिखते नहीं है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इतना समझे सभी लोग? हाँ सर। अच्छा अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बट ये समझने की बात है यहाँ पर, एक सेकेंड। इसमें जो है ना सब एन पाई के टर्म्स में दिया है, एन पाई -1 साइन के फॉर्मेट में सब आंसर दिया है। एक मिनट ये देखो, सब यहाँ पर जो भी है, जितने भी ये ऑप्शंस है ना, सारे के सारे एन पाई के मतलब -1 के फॉर्मेट में है। तो इससे तो आंसर आ जाएगा नॉर्मल, लेकिन कैसा है ना कि जो ऑप्शन में दिया है वो नहीं मैच हो पाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, इससे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 आ जाएगा। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा से कर लोगे। बट हमें जो ऑप्शंस में दिए हैं वो, उसके लिए हम लोगों को साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा। cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 है। अच्छा, ये क्या है, कॉस अपॉन साइन है, और ये क्या है, साइन अपॉन कॉस है। ठीक है, इक्वल्स टू 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना समझे सभी लोग? हाँ सर। अच्छा, आरएचएस में इसको शिफ्ट कर दो, ये पार्ट को आरएचएस में शिफ्ट कर दो। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, आरएचएस में किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा ना, आया ना? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का है। तो साइन के फंक्शन, साइन का टर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये बताओ 1 कहां पर होता है साइन के टेबल में? 95/2।
पाई बाय 2 पर होता है, करेक्ट। अच्छा हम ये कह सकते हैं क्या यहाँ पर, ये जो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है। हाँ सर। हाँ, तो जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, देन थीटा का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू अल्फा होता है, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हम कंपेयर करते हैं, देखो थीटा की जगह पर 2 थीटा है, हाँ थीटा की जगह पर कौन है, 2 थीटा है, और अल्फा की जगह पर पाई अपॉन 2 है। सो अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो जो है थीटा की जगह पर 2 थीटा और ये है एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन, और अल्फा की जगह पर पाई बाय 2 आ गया। अच्छा हमें सिर्फ और सिर्फ थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, सो एन अपॉन 2 प्लस माइनस 1 रेज टू एन, और ये पाई अपॉन 4 आ जाएगा। सो देखो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन, हाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो है कंप्लीट कर लो, यहां से कंप्लीट कर लेना, यहां से। अगर जैसे पेपर वगैरह में आता था तो अपन हम लोग ये ऐसे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जो इसके पहले हमने देखा उस मेथड से, ये देख लो एक बार अच्छे से, कहीं पर डाउट है तो पूछो। नो डाउट सर। ओके, तो ये हो गया हमारा सम, और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद देखो जो है हम लोगों को सम दिया है यहाँ पर। अच्छा ये मेथड आप लोगों को समझाना कैसे सॉल्व किया हमने। यस सर। हाँ, और पहले के फॉर्मूला सब याद है तभी ये सब सम कर पाओगे, हाँ सारे फॉर्मूलाज जो है अच्छे से याद होने चाहिए। चलो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये सम देखो आप लोग विदाउट कैलकुलेशन ये आना चाहिए ये सम। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, cos थीटा माइनस 1 बाई 2 है, और थीटा का रेंज जो है ना वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक है। कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक है। then the value of then the values of theta are then the values of theta values of theta are। अच्छा अगर बताओ 0 से लेकर 360 के बीच में है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अच्छा तो फर्स्ट ऑप्शन है 120 एंड 300, 120 एंड 300 ये विदाउट कैलकुलेशन आना चाहिए। 60 एंड 120, सी ऑप्शन है 120 एंड 240, और डी ऑप्शन है 60 एंड 240। यूज करो, और मतलब कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हुए हैं वो सारे यहाँ पर यूज करो, और बताओ जो है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 120 एंड 240। हाँ महालक्ष्मी 120 240 क्यों करेक्ट होगा। सर क्योंकि कॉस्ट जो है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। परफेक्ट, हाँ सेकेंड और थर्ड में वो नेगेटिव होता है, तो सेकेंड और थर्ड में अगर नेगेटिव होता है तो देखो 120 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, वो तो ट्रू है, बट 300 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस्ट नेगेटिव नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। 60 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है ही नहीं, और 120 240 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक। अच्छा ये सम जो है, हाँ ये इसमें जो है इसका आंसर जो है सी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो सम क्या दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट सम में ऐसा पूछा है,
ये ठीक है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हमें ये पूछा गया है यहाँ पर, द इक्वेशन साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड, द इक्वेशन साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड है, इक्वल है -3 के। फॉर एक्स जो है ये 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, एक्स का जो रेंज है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, y का भी जो रेंज है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, और इसके बाद में z के लिए भी जो है, z के लिए भी यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हैज, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 1 सोल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन है इसका 1 सोल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन है इसका 2 सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस, 2 सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस, और फिर सी ऑप्शन है इसका 4 सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस, और लास्ट ऑप्शन है इसका नो सॉल्यूशन। कैसे स्टार्ट करोगे इसको, कुछ आइडिया? जो गिवन है वो इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इज इक्वल्स टू -3। तो आप ये सोचो कि x और y और z कौन कौन सा ऐसा एंगल होगा, ठीक है, सो दैट यहां पर हमें जो है इक्वल टू -3 मिल जाए, इक्वल टू क्या मिल जाए, -3। सोचो आएगा, हाँ। हाँ मोहम्मद, अच्छा 270 क्यों? हाँ मोहम्मद, हाँ माइक अनम्यूट करके बताओ। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ इतना अच्छा तो है, माइक तेरा बोल रहा है खराब है। सर नहीं सर, सुबह में मैं कर रहा था, खराब हो गया था सर। नहीं सर तभी, नेगेटिव रहेगा ना सर साइन? हाँ नेगेटिव होगा, क्यों होगा? सर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है वो, और साइन नेगेटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में सर। हाँ सर। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे समझा कि थर्ड क्वाड्रेंट में है? सर क्योंकि -3 आ रहा है ना सर, फाइनल आंसर सर। हम्म, तो फोर्थ में भी तो नेगेटिव होता है। हाँ सर, फोर्थ में भी नेगेटिव होगा। हाँ तो फिर कैसे होगा इसका सर आंसर? थर्ड एंड फोर्थ में दोनों में सर नेगेटिव रहेगा। बराबर, तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है, तो कैसे, क्या क्या करोगे फिर इसके बाद बताओ? सर वही सोच रहा था मैं भी। मतलब 270 किस हिसाब से, मतलब ऐसे क्या सोचे आप कि 270 मतलब करेक्ट होगा, बताओ? सर साइन 91 होता है सर, तो साइन 270 -1 होगा। करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ तो ये मेथड करेक्ट है। देखो साइन 90 हमें पता है कि 1 होता है, ठीक है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाए, इसका भी रेंज जो है 0 से लेकर 2 पाए, और इसका भी रेंज जो है 0 से लेकर 2 पाए। इसका मतलब 270 सब में आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एलएचएस देखते हैं, अगर साइन 270 हो गया, वापस साइन 270 हो गया, वापस साइन 270 हो गया, तो देखो सारे वैल्यूज जो है 91 होता है तो 270 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -1 -1 -1, तो ये आरएचएस मिल रहा है। मतलब एक ही ऐसा एंगल होगा 0 से लेकर 360 के बीच में, ऐसा एक ही एंगल है जहां पर ये सोल्यूशन का आंसर -3 मिलेगा, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 1 सॉल्यूशन। हाँ 1 सोल्यूशन।
ये कंप्लीट कर लो। डाउट है क्या किसी को इसमें? नो सर। हाँ, नो डाउट सर। अच्छा इसके बाद देखो जो है नेक्स्ट सम क्या दिया है। नेक्स्ट सम में भी हमें ये आईआईटी में आ चुका है, हाँ 93 में, वैसे तो बहुत टाइम हो गया। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation tan x plus sec x, tan x plus sec x equals to 2 cos x lying in the interval, lying in the interval 0 से लेकर 2 पाए r। अच्छा तो ये बताओ जो यहाँ पर हमें गिवन दिया है, ये इसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 2 पाए। अच्छा इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है ये दोनों पॉइंट? ये दोनों जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडेड है सर। हाँ एक्सक्लूडेड है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब वो काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो इसका इसका देखो हम लोगों को यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई के बीच में रेंज दिया है। अच्छा तो अगर 0 से लेकर 2 पाई के बीच में रेंज होगा तो बताओ ये किस में आएगा? 0 से सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। बराबर, कैसे? सर 0 से लेके 180 सर 2 क्वाड्रेंट होगा ना? 2 पाई तक है ना? हाँ सॉरी सर, फर्स्ट हाँ सेकंड एंड थर्ड सर सब में आएगा ना सर? सब में आ जाएगा, सब में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो हाँ हाँ हाँ, तो ये कैसा हो जाएगा कि अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कभी भी याद रखना कि एक फंक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें जितने भी फंक्शन दिए है ना, सारे फंक्शंस को एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या है, tan x प्लस sec x इज इक्वल्स टू 2 है, tan x प्लस sec x इज इक्वल्स टू 2 cos x है। तो ये चेक करो यहाँ पर कि कोई से एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या सारे? जैसे कि अगर हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जैसे कि ये tan को क्या लिखोगे बताओ? साइन एक्स अपॉन, sin x हाँ upon cos x। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया। फिर ये सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स लिखोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 cos x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेस दोनों का सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos x। यस सर। हाँ तो अच्छा इसमें और थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अच्छा ये बताओ, ये जो cos स्क्वायर x है इसको हम आइडेंटिटी से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर 1 माइनस sin। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर मोहम्मद, हाँ महालक्ष्मी। और ये यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये 1 प्लस साइन एक्स है। तो अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। तो जब ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स जो होगा ये इक्वल होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो अब हम माइनस को ये साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस साइन एक्स रहेगा, और +1 और -2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सॉरी माइनस 1।
अच्छा 2 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए, तो 2 और 1 ही होगा। 2 और 1 होगा, यस सर। हाँ 2 और 1 ही होगा। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स और यहाँ पर साइन एक्स प्लस 1, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकाल लो, ये साइन एक्स प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट के बाहर जो फंक्शन है वो एक बार लिखना है और ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है वो एक बार लिखना है। क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। हाँ तो 2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, और साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू जो है हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन में साइन जो है 1/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, फर्स्ट में हो जाएगा, तो ये फर्स्ट में कहाँ होगा बताओ? 60 डिग्री सर। 5/3। हाँ नो सर, 5/6 होगा। हाँ 5/6। π/6 पर हो जाएगा, करेक्ट। ये क्या होगा, साइन π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें एक π/6 मिला। अच्छा साइन पॉजिटिव देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए जब फाइंड करते हैं ना, तो ये तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फाइंड कर लिए, और साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में सर। हाँ फर्स्ट के लिए तो निकाल लिए ना 30 डिग्री, अच्छा सर, 180 हाँ। माइनस 5/6। बराबर 180 माइनस π/6 आ जाएगा, करेक्ट। हाँ तो ये 180 माइनस π/6 कर देते हैं, तो ये साइन 5π/6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5π/6 मिल जाएगा। तो देखो ये दो वैल्यूज मिलते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ये बताओ साइन 1 कहाँ होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर, तो 270 पर क्या होगा? -1। -1। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एंगल हम लोग क्या लिख रहे हैं, 270 फॉर एग्जाम्पल। हाँ फॉर एग्जाम्पल ये x का वैल्यू हम लोग 270 लिख रहे हैं, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो इसका सोल्यूशन आना चाहिए। देखो यहाँ पर हाँ ये वाले पार्ट के लिए देखते हैं, हाँ ये वाले पार्ट के लिए अगर हम लोगों ने cos x यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, अच्छा अगर cos 270 यहाँ पर रख दिया तो cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने के बाद में cos 270 कितना होगा? 0 हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइंड। हाँ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं होगा। साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -1। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर जो है, चाहिए तो रीजन लिख लो, हाँ, कि कॉस जो है, कॉस एक्स का जो फंक्शन है, हाँ कॉस एक्स का फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये सम समझा सभी को। तो इसके देखो एक वैल्यू ये मिला π/6 और दूसरा वैल्यू 5π/6 मिला। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका बताओ? 2 सॉल्यूशन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ ये एक बार स्टार्टिंग से देख लो, और कहीं पर भी डाउट है तो पूछो। नो डाउट। नो डाउट सर। हाँ नेक्स्ट पेज देखो।
सर ये जो फर्स्ट वाला हम लोग ने निकाला सर साइन x इज इक्वल टू पाई/6 सर, उसमें सेकंड वाला फिर से हम लोग ने क्यों किया सर? क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन में दो वैल्यूज होते हैं ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अगर पॉजिटिव है तो कौन से दो क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है वो चेक करना होता है, और नेगेटिव है तो कौन से, तो साइन जो है पॉजिटिव दो में आता है, एक पहले यस और सर। एक दूसरे में, इसीलिए निकालते हैं वहां पर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो वैल्यूज मिलते हैं। हाँ 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 सर, समझा। हाँ हाँ। हो गया ये? यस। यस सर। हाँ हाँ। चलो देखो, इसके बाद जो है फिर इस नेक्स्ट सम जो है यहाँ पर क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला पार्ट जो है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इफ tan pi cos theta is equals to, if tan pi cos theta is equals to cot pi sin theta, then the value of, then the value of then the value of cos theta minus pi by 4, cos theta minus pi upon 4। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट है 1/2√2 है, बी ऑप्शन है 1/√2 है, सी ऑप्शन है 1/3√2, और डी ऑप्शन है 1/4√2। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है फाइंड करना है। tan pi cos theta इज इक्वल्स टू cot pi sin theta है। ठीक है, वैल्यू ऑफ cos theta माइनस pi अपॉन 4 कैसे निकालोगे? सर कॉट को tan में कन्वर्ट करके tan को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाके सर 1 आएगा सर। अच्छा अच्छा, या तो ऐसा भी जैसा आपने कहा कि कॉट को टैन में अगर कन्वर्ट कर दे तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्यों कर रहे हो? देखो, कॉट को हम लोग ऐसे भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कॉट को अगर 90 माइनस करोगे तो वो अपने आप टैन में बन जाएगा, हाँ या ना? सर हाँ। हाँ सर हाँ। देखो कैसे, क्यों क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि देखो जब एक साइड में टैन का फंक्शन है ना, तो दूसरे साइड में भी टैन में कन्वर्ट कर दो। अब ये साइड में टैन है और ये साइड में कॉट है, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पर कॉट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में, टैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? टैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो टैन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, 90 से माइनस कर दो, टैन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ। यस अच्छा, सर। अब ये बताओ, दोनों को इक्वेट कर सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ, दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे तो पाई कॉस थीटा ये किसके इक्वल मिल जाएगा? π/2 माइनस पाई साइन थीटा के इक्वल मिल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पर क्या है, माइनस पाई है, तो ये साइड आ गया तो प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा तो ये प्लस पाई हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। समझे इतना? हाँ सर। अच्छा देखो, सारे टर्म्स में पाई कॉमन है तो कैंसिल कर दो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये अब देखो सिंपल स्टेटमेंट बन गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। नहीं समझे? हाँ सर, समझा। समझा सर, दोनों में से पाई कॉम, तीनों में से पाई कैंसिल कर। कैंसिल हो गया, करेक्ट। अच्छा, अब ये बताओ इसमें अब हम डिवाइड किससे करेंगे सबको? √2 से। √2 से डिवाइड कर देंगे। √2 से जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर भी तो √2 आ जाएगा ना, तो ये 2√2 हो जाएगा। अब देखो हमें ना
कॉस का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको ना कॉस में कन्वर्ट करो। ये पार्ट को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कॉस के टेबल में 1/√2 कब आता है? 45 पर। 5/4। तो ये cos π/4, ये क्या होगा? cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? sin π/4। और ये क्या होगा? sin थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/2√2। अच्छा, ये देखो, जब सेम सेम फंक्शन होते हैं तो हमें cos का फॉर्मूला मिलता है। अगर हाँ। दोनों के बीच में प्लस है तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा बताओ? cos A cos a minus B। minus b। तो देख रहे हो cos A माइनस बी बन रहा है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर cos A माइनस बी बन रहा है। हाँ सर। तो ये हो जाएगा cos A माइनस बी। तो cos A माइनस बी ये हो जाएगा, आरएचएस में वही रहेगा। तो देखो, हमें यही तो पार्ट फाइंड करना था ना। आया ना? yes sir। हाँ, देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया? कॉट को कन्वर्ट कर दिया टैन में। टैन को कन्वर्ट करने के बाद में जो ये एंगल है और ये एंगल है, दोनों को इक्वेट कर दो। जब दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है, जब दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इसके बाद जो है पाए पाए सब कैंसिल हो जाएगा। पाए पाए सब कैंसिल हो गया। उसके बाद cos थीटा sin थीटा हाफ आ जाएगा। अब हम दोनों को किससे? √2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है cos A माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। नोट डाउन कर लो ये। समझ रहा है ना ये सब? हाँ सर। हाँ। डन सर। हाँ। done sir। हाँ, तो ये जो है ऐसे टाइप के सम्स जो है कर लोगे ना आप लोग? क्या सर? ऐसे टाइप के सम्स जो है अभी मतलब समझेगा ना आप लोग कैसे सॉल्व करना हाँ है? सर, हाँ समझा सर। हाँ, सर हाँ। एक और दे दो सर। अच्छा, एक और। चलो देखते हैं फिर इसमें जो है ऐसे टाइप का सम। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। हाँ, इसमें देखो जो है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to 2 pi satisfying the equation 2 sin square theta is equals to 4 plus 3 cos theta r। अब इसमें भी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा हमें फाइंड करना है। जो है फर्स्ट है 0, सेकंड है 1, थर्ड है सी के लिए 2 और डी के लिए जो है 3 है। तो ये ट्राई करो, आप लोगों के पास 5 मिनट है, ये ट्राई करो। हाँ, सम आना ही चाहिए। टाइम लगेगा लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए।
ये सम आ रहा है। स्टार्ट किया सबने? हाँ सर। हाँ, कैसे कर रहे हो इसको? देखो, इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है। तो हाँ क्या सर। करना है आप लोगों को, एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन sin स्क्वायर को, हाँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ करो करो, करेक्ट है। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। हाँ, सर 2 सॉल्यूशन आएंगे ना सर? कितने सर आ मुझे रहे हैं? 60 डिग्री और 300 आ रहा है। 60 डिग्री और 300 डिग्री आ रहा है। आ, कितना आया है ओवरऑल, क्या आया है बताओ? सर 2 सॉल्यूशन आया मुझे। मतलब क्या इक्वेशन क्या क्या मिला था आपको, बताओ? सर 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉस के टर्म्स में कैसे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। टू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या मिला था, 0? 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, टू कॉस थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, और क्या मिला था? एक ही मिला था ना? एक ही मिला था ना? सर मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। सर महालक्ष्मी, आपको नहीं आया? हाँ सर बोलो। साइन स्क्वायर थीटा के बदले में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल देना। तो हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका फैक्टर ही नहीं आ रहा है सर। हाँ, तो उसको ऐसे निकालो ना, ये फॉर्मूले मेथड से, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a वाला। ओके सर। हाँ हाँ। हर्षदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऋतिका? अच्छा, बाकी लोग मैथ्स के लिए अभी इतने ही बचे हैं क्या? हाँ मोहम्मद, महालक्ष्मी। सर पता पता नहीं नहीं। सर। बाकी लेक्चर्स में बैठते हैं सब लोग? नहीं सर, ज्यादा लोग नहीं बैठते हैं, इतने ही सर, 15 से 20 लोग खाली। मैथ्स में कम है। मतलब सबका, बाकी लोगों का नीट वगैरह है क्या? नहीं सर ये आप ही करके बता दो सर, नहीं आ रहे हैं। सर, आप ही करवा दो सॉल्व। अच्छा, ये आप महालक्ष्मी, आप बहुत नियर बाय हो वहां पर, अ, आ जाना चाहिए था वहां से। देखो, अच्छा इसके बाद जो है, क्या लिखा था यहाँ पर, 2 sin² थीटा, 2 sin² थीटा
इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कॉस थीटा है, ठीक है। 4 प्लस 3 कॉस थीटा है, तो हमने साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया कॉस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम -2 को ये साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो +2 आ जाएगा, और ये +3 वैसे ही रहेगा, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। सर +2 आएगा। हाँ +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। हाँ, तो अब इसका फैक्टर तो नहीं मिल रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद 3 आना चाहिए, तो फैक्टर नहीं है, तो हम लोग इसमें फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस थीटा अज्यूम करेंगे, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू सी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये 9 माइनस 16 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 4। अच्छा, तो ये जो है -3 प्लस माइनस, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। हाँ मतलब ये कितना आ रहा है, √7 आ रहा है ना। सर वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ हाँ सर। हाँ, √7 आए हो जाएगा ये। अच्छा, इसका मतलब ये जो है इमेजिनरी नंबर है, तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समझे ये। यस सर। हाँ, ऐसा लिख लो यहाँ पर, विच आर इमेजिनरी, विच आर इमेजिनरी, सो देयरफॉर नो सोल्यूशन। समझा ये सभी को अच्छे से अभी। यस सर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था बाकी लोगों का क्या मतलब, बाकी लोग एंट्रेंस एग्जाम कोई दे नहीं रहा है क्या अभी। दे रहे सर, बहुत सारे जन तो आते हैं। बहुत सारे जन को क्या होता है। नहीं आते हैं सर, फिजिक्स में तो मैं तो सिर्फ फिजिक्स की जाती अच्छा अच्छा, फिजिक्स में आते हैं सब लोग। हूँ। हाँ सर, थोड़े बहुत आते हैं सर। वो पार्टिसिपेंट्स का नंबर देखा नहीं मैंने कभी भी, आज ही देखा, 7 ही है मैं। नहीं, 7 में से भी तो 3 हम ही लोग हो जाते हैं, मतलब मैम और होस्ट, वैष्णवी मैम और मैं, 3 जन तो ऐसे ही हो जाते हैं। अच्छा, बाकी लोग बाकी मतलब मिनिमम अटेंडेंस इतना ही रहता है ना। हाँ सर। पता नहीं सर, वो मैम को ही पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, मोहम्मद बाकी सब्जेक्ट्स में भी कैसे, मतलब सब लोगों का क्या बायो वगैरह है क्या। आई डोंट नो सर, बट मैथ्स में सब कम आते हैं सर, काफी अच्छा। दिन से मैंने भी नोटिस किया सर। हम्म। अच्छा, और बाकी कैसे, मतलब सोहिल तो मैक्सिमम। नीट दे रहा है। कौन सोहिल नीट दे रहा है, इसके लिए वो नहीं आता है, वो बोला, उसने बोला मेरे से। कौन कौन कौन। सोहिल। सोहेल, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सोहेल। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सम देखो अभी जो है, यहाँ पर है cos 2x प्लस k टाइम्स ऑफ sin x है, इज इक्वल्स टू 2k माइनस 7 है, हैज अ सॉल्यूशन फॉर, हैज अ सॉल्यूशन फॉर, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। बाय सर, बाय, सॉरी हाँ।
अच्छा देखो ये जो है यहाँ पर साइन कॉस 2x है, फिर k टाइम्स ऑफ साइन x है, इज इक्वल्स टू 2k माइनस ऑफ 7 है, 2k माइनस ऑफ 7 है, हैज अ सॉल्यूशन फॉर। अब इसमें ऐसा पूछा है k का वैल्यू जो है यहाँ पर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 3 है फर्स्ट ऑप्शन में, k जो है ये लेस देन 3 है, सेकेंड ऑप्शन है k लेस देन 2 है, थर्ड ऑप्शन है k जो है ये भी ग्रेटर देन 3 है, और d जो है k का वैल्यू यहाँ पर 2 से 6 के बीच में है, 2 और 6 के बीच में है। अच्छा हमें ये पूछा गया है कि ये जो कंडीशन गिवन है इसके इसमें k का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो जो गिवन है वो पहले लिखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 2x सॉरी cos 2x प्लस k टाइम्स ऑफ साइन x है, और यहाँ पर 2k माइनस ऑफ 7 है, 2k माइनस ऑफ 7 है। अच्छा अगर हम देखते हैं cos 2 थीटा को, cos 2 थीटा को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। हाँ सर। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूला होते हैं cos 2 थीटा के। तो इन टर्म्स ऑफ साइन जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ सर। हाँ हमने ये सिर्फ चेंज किया, बाकी के पार्ट्स जो है ना वैसे ही रखना है, k साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2k माइनस ऑफ 7। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन रहा है, तो माइनस साइन अगर ये साइड आ गया तो प्लस बन जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा ये प्लस में k है, ये साइड आ गया तो माइनस ऑफ k हो जाएगा, तो माइनस ऑफ k साइन x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 2k माइनस 7 है और एक माइनस आ गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे 2k माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। कुछ भी डाउट है क्या इसमें? नो सर। अच्छा अगर इसमें देखोगे ध्यान से तो ये जो है एक ही जगह पर है, ये जो है बी के प्लेस पर है और ये सी के प्लेस पर है, आया ना। यस सर। तो हमें पता है कि साइन एक्स जो होता है, ठीक है, साइन एक्स जो होता है तो अगर उसका हम लोग वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले मेथड से निकालते हैं तो माइनस ऑफ बी होता है, माइनस ऑफ बी, बी का जो वैल्यू है वो पहले से ही क्या है माइनस ऑफ के है, तो माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, हाँ माइनस ऑफ के का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 इंटू इंटू 2k माइनस 8। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 8। हाँ b माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, ये ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये साइन x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा k का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर 4 इंटू 2 कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा यहाँ पर 16 पे 64। हाँ प्लस कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, तो ये हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इज इक्वल्स टू के प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर जो ये है किसका स्क्वायर है, ये k माइनस 4 द होल k माइनस 4 का स्क्वायर। के माइनस 8 का ना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, हाँ के माइनस 8 का ये जो है कंप्लीट स्क्वायर है, अपॉन क्या है यहाँ पर 4 है। अच्छा तो हम ये कह सकते हैं क्या यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, हाँ सर। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो साइन एक्स जो होगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के प्लस माइनस के माइनस 8 अपॉन टोटल यहाँ पर क्या है ये 4 है, तो एक बार प्लस के लिए लिखेंगे और एक बार माइनस के लिए लिखेंगे। तो जब हम प्लस के लिए लिखेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू के प्लस के माइनस ऑफ 8 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, और साइन एक्स इज इक्वल्स टू के माइनस ऑफ 8 अच्छा अगर माइनस साइन कंसीडर करोगे तो ये प्लस में बन जाएगा ना, और अपॉन 2 आ जाएगा, तो प्लस के और माइनस के जो है कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर तो 4 था ना 4, हाँ
ये जो है 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से +1 तक। -1 से +1 तक ही होता है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 है, तो साइन एक्स जो है वो 2 पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ साइन एक्स जो है वो 2 पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसका मतलब हमें इससे ही इस k का वैल्यू मिलेगा, तो साइन एक्स जो है यहाँ पर हो जाएगा 2k -8/4। 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो k -4/2 आ जाएगा। इतना समझे सभी लोग? यस सर। हाँ सर। अच्छा अब ये बताओ, हमें पता है ना साइन का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है? -1 से +1। -1 से +1। तो हम लोगों को पता है साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है, ठीक है, -1 से लेकर +1 तक होता है। तो अब हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स की जगह पर ये टर्म भी लिख सकते हैं, आया हाँ ना? हाँ, तो यस k सर। -4/2 ये क्या होगा? 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। तो एक काम करो, दो 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 पार्ट्स में इसको लिख दो, इसको दो पार्ट्स में लिखो, या फिर कैसे दो पार्ट्स में करके सॉल्व करो? दूसरा मेथड क्या है सर? नहीं तो इसमें दूसरा मेथड ये है कि सबको पहले 2 से डिवाइड कर दो, फिर हाँ सर +4 कर देना। हाँ सर वैसे ही करते हैं। हाँ तो 2 से डिवाइड कर दो, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये +1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है k -4 बचेगा। इतना समझे सभी लोग? हाँ सर। अब देखो -4 था ना, तो +4 कर दो सब में। -4 सर था, इसको डिवाइड फ्रॉड बाई 2 किया ना? अच्छा सॉरी डिवाइड नहीं किए, नहीं मल्टीप्लाई सर किए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किए। किया ना। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई किए, हाँ मल्टीप्लाई किए हम लोगों ने, सब में मल्टीप्लाई किया हमने। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2, यहाँ पर k -4, और ये जो है 2 बन जाएगा। सब में +4 कर दो, तो +4 करने के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर k, और ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब k का वैल्यू जो है वो 2 से लेकर 6 के बीच में आएगा, बट ऑप्शन में ऐसा दिया है कुछ। सर ऑप्शन में तो इक्वल टू ही नहीं है। हाँ तो इक्वल यस टू, ऑप्शन। हाँ हाँ, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, तो ये ऑप्शन जो है, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी जो है यहाँ पर नहीं है, तो इनइक्वालिटी में हम ये भी कंसिडर करते हैं, हाँ, कि ये ओपन इंटरवल के लिए जो है नॉट इक्वल टू है। एक्यूरेट वही ऑप्शन है, हाँ, जो डी ऑप्शन ना वही एक्यूरेट है। तो यहाँ पर आप लोग अगर इनइक्वालिटी में सिर्फ जो है लेस देन भी लिखोगे तो उससे हमारा आंसर मिल जाता है। ओके सर। हाँ हाँ, एक बार देख लो ये सम सभी को समझा क्या अच्छे से? डाउट है क्या किसी इसमें किसी को? हाँ हर्षदा, ये देख लो इसके बाद वाला पार्ट जो है, इसके बाद वाला पार्ट जो है देखो, इसमें कहीं पर भी डाउट है तो पूछो, हाँ। चलो ये हो गया सभी का।
यस सर। हाँ, अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखो जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, इसको हमें तीन लेक्चर्स में हम लोग ट्री को कंप्लीट करेंगे, हाँ, क्योंकि इस पे सम्स आते हैं काफी सारे। ठीक है, तो जो है, एक सेकेंड, हाँ, देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा दिया है, if 1 plus tan theta, if 1 plus tan theta into 1 plus tan phi into 1 plus tan phi equals to 2 है, then theta plus phi equals to, then theta plus phi equals to, ये हमें पूछा गया है। ए ऑप्शन है यहाँ पर 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 60 डिग्री और डी ऑप्शन है 75 डिग्री। ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को। कैसे सॉल्व करोगे, जितने भी ऑप्शंस है ना सब पुट करके देखो वहां पर। अच्छा, थीटा प्लस फाइव दिया है, सॉरी डायरेक्ट तो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो वहां पर, थीटा प्लस हमें 5 दिया है, तो 1 प्लस tan थीटा और 1 इंटू tan फाइव। ठीक है, तो ये जो है कैसे सॉल्व करोगे बताओ। एक काम करते हैं, इसमें जो है tan थीटा प्लस 5 पूछा गया है ना, सॉरी tan tan थीटा प्लस 5 नहीं है, सिर्फ थीटा प्लस 5 है, थीटा प्लस 5 है। तो हमें ये पता है कि जो है tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है। tan a प्लस बी के लिए हम लोग देखो यहाँ पर थीटा प्लस 5 हमें फाइंड करना है। हमें जो है 1 प्लस tan थीटा है और 1 प्लस tan 5 है, इक्वल्स टू ये क्या दिया है, 2 दिया है। अच्छा, अगर ब्रैकेट ओपन करते हो तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan 5 इक्वल्स टू 2 है। तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और फिर उसके बाद में 1 ये जो है tan 5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस tan थीटा इंटू tan 5 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सिर्फ ये पार्ट को देखो, सिर्फ ये पार्ट को देखो, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan थीटा प्लस tan 5, tan थीटा इज प्लस tan 5 और प्लस tan थीटा tan 5, 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये पार्ट क्लियर है सभी को। सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। हाँ सर। हाँ, तो ये देखो हमें थीटा प्लस 5 का वैल्यू चाहिए, तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू, थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इतना सभी समझा सभी को। हाँ सर। अच्छा, ये देखो ध्यान से, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5 इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan 5 हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। अच्छा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे और ये जो है tan 5 हो जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस इक्वेशन से, इस कंडीशन से tan 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5 हो जाता है tan थीटा प्लस tan 5।
तो ये हम कह सकते हैं दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, आया ना? यस सर 45। हाँ, तो 1 कहाँ होता है tan के टेबल में? 45 पर होता है। तो थीटा प्लस 5 का जो वैल्यू होगा वो होगा 45। एक बार देख लो ये क्या था इसमें लॉजिक। हो गया सर डन। हाँ, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझे ना आप लोग? यस सर। हाँ, ये देखो एक सम काफी अच्छा है इसमें, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये। देखो इसमें ऐसा दिया है 18th वाला जो, मतलब यहाँ पर सॉरी 18th नहीं, ये जो है प्रॉब्लम जो है हमें दिया है यहाँ पर, इफ 180 तक है यहाँ पर रेंज, इफ x जो है वो 0 से लेकर 180 तक है, 0 से लेकर कहाँ तक है? 180 तक है, एंड 81 साइन स्क्वायर एक्स है प्लस 81 कॉस स्क्वायर एक्स है, 81 साइन स्क्वायर एक्स है, 81 कॉस स्क्वायर एक्स है, इक्वल्स टू 30 दिया है। देन x इज इक्वल्स टू हमें पूछा गया है, ए ऑप्शन है पाई अपॉन 6 होगा x का वैल्यू, बी ऑप्शन है पाई बाय 2 होगा, सी ऑप्शन है पाई अपॉन 4 होगा, और डी ऑप्शन है 3 पाई बाय 4 होगा। चलो सब सब ऑप्शंस जो है ना एक बार एलएचएस में पुट करके देखो कितना आ रहा है इसका आंसर। कैसे सॉल्व करना है? पहले पाई अपॉन 6 पुट करो, पहले 30 डिग्री दोनों एलएचएस में सब, मतलब एलएचएस में सिर्फ पुट करो। पहले जो है पाई अपॉन 6 पुट करके देखो, साइन 30 कॉस 30, फिर उसके बाद पाई बाय 2 के लिए पुट करो, आरएचएस में 30 आना चाहिए, हाँ राइट हैंड साइड में 30 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे 30 ये जो है 30 आ जाएगा आंसर? सॉल्व करो, आएगा हाँ ये आंसर इसका। सर 45 डिग्री सर, सी। अच्छा 45 आ रहा है। यस सर, क्योंकि रूट आ जाएगा तो 9। हम्म, एक मिनट सर, लेट मी चेक।
सर 3 पाई/4 को कैसे स्प्लिट करें? 3 पाई/4 को, हाँ सर 3 पाई/4 ही आ सकता है क्योंकि पहले 3 तो नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, देखो 3 पाई/4 को, अच्छा 3/4 को कैसे स्प्लिट करना है आपको, मतलब 3/4 कहाँ पर आया आपको? सर डी ऑप्शन है ना 3 पाई/4। अच्छा 3 पाई/4, 3 पाई/4 जो है, 3 पाई/4 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, पाई-पाई/4। नहीं समझे? हाँ सर हाँ। हाँ, चलो मैं सॉल्व करूं। यस सर। अच्छा देखो यहाँ पर, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर सब वैल्यूज एक बार पुट करके देखते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के लिए क्या है, पाई/6 है, पाई/6 है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, एलएचएस में जो है, देखो सब लोग ध्यान से, यहाँ पर एलएचएस में जो है 81 रेज टू sin² x है, प्लस 81 रेज टू cos² x है। तो सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू पहले पाई/6 पुट कर दो, तो एट पाई/6 एट x इज इक्वल्स टू पाई/6, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 81 रेज टू sin² पाई/6 प्लस 81 रेज टू cos² पाई/6। अच्छा ये बताओ sin30 कितना होता है, sin30 कितना होता है, आवाज आ रही है? 1/2 होता है सर। हाँ 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 81 इसमें कितना होता है, cos30 जो होता है वो √3/2 होता है, मतलब √3/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझे सभी? आया ना? यस सर, समझा सर। हाँ, तो ये कुछ हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर ये हो जाएगा 81 रेज टू 3/4। अब ये सम सॉल्व करने आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा 81 जो है, 81 जो है किसके पावर, किसका फोर्थ पावर होता है, 3 का सर। 83 का फोर्थ पावर है ये। 3 हाँ, आएगा। 3/4 का ये फोर्थ, मतलब 3/4 81 होता है। अच्छा 81 यहाँ पर वापस हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, आया ना? हाँ सर। अच्छा ये फोर कैंसिल हो गया, ये फोर कैंसिल हो गया, 3/1 कितना होगा, 3, और 3/3 कितना होगा, 27। अरे यही ऑप्शन हो गया ना, हाँ सर। इजी था। हाँ सर। कहाँ पर नहीं आ रहा था आप लोगों को? सर ये पावर वाला खेल जो है सर। सर इजी था ना ये? दोनों का मैं एक ही वैल्यू डाल दूंगा। हाँ सर, अच्छा, बहुत। हाँ हाँ, चलो ये लिख लो, हाँ मतलब पहले में ही आ गया अपने को। 90 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो sin91 होता है, 81 रेज टू 1, हाँ 81 मिल जाएगा, cos90 0 हो जाएगा, 81 82 मिल जाएगा वहां पर, 90 पुट करोगे तो 82 मिलेगा ना। एक मिनट, हाँ एक मिनट, अगर यहाँ पर नहीं 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 82 नहीं मिलेगा, सॉरी, हाँ हाँ नहीं 82 मिलेगा, 82 ही मिलेगा, क्योंकि देखो 90 अगर पुट करते हो तो sin90 कितना होता है, 1 होता है, तो 81 रेज टू 1 मिल जाएगा, और फिर cos90 जो है वो 0 होता है, तो अगर किसी नंबर के पावर में 0 है तो उसका आंसर 1 आता है, तो 81 + 1 मतलब 82 आ जाएगा, समझे? यस सर। यस सर। हाँ, वैसे ही पाई/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2।
तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2। 1/2। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा? 9, और ये भी 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है 18 आ जाता था। समझे? हाँ सर। अभी समझ रहा है 3π/4 का कैसे हो जाएगा? अच्छा, π/4 क्या है? π/4 क्या है? यहाँ पर π/4 जो है वो है 45 है ना? यस पाई सर। π/4 का मतलब क्या होता है? 45 होता है। तो 45 का 3 टाइम्स करोगे तो 145 आएगा, 135 आएगा। आया ना? हाँ सर आएगा। यस सर। हाँ हाँ। अच्छा, तो देखो जैसा कि यहाँ पर 45 पर यहाँ पर 45 पर जो है वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। तो साइन 45 कितना हो जाएगा? साइन 135 कितना हो जाएगा? यहाँ पर वो भी कितना होगा? वहां पर 1/√2 ही होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वहां पर साइन क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझे? सर अगर नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर है ना सर? हाँ, तो वो तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, मतलब उसके लिए भी 18 ही मिलेगा। नहीं यस समझे? सर। समझी सर। हाँ। अच्छा देखो, इसके ये पार्ट होने के बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पर, इफ 4 sin raised to 4x, if 4 sin raised to 4x plus cos raised to 4x is equals to 1, then x is equals to हमें पूछा गया है फर्स्ट है n पाई, सेकेंड है n पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2/5, और फिर सी ऑप्शन है n पाई प्लस π/6, और डी ऑप्शन है n पाई माइनस π/6। तो ये जो है 4 डिफरेंट ऑप्शंस है। यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि जब यहाँ पर 4 sin raised to 4x है प्लस cos raised to 4x है इज इक्वल्स टू 1 है, तो x का क्या वैल्यू होगा? x का क्या वैल्यू होगा यहाँ पर? तो जितने भी आप देख रहे हो ये सब जनरल सॉल्यूशन दिख रहे हैं या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन दिख रहा है? जनरल सॉल्यूशन। जनरल हाँ। सॉल्यूशन। हाँ, ये सब क्या है? जनरल सॉल्यूशंस है। ये सारे के सारे क्या है? यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा? फंक्शंस को एक में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। जितने भी सारे फंक्शंस है उनको हमें एक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो एक फंक्शन में देखो, एक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा यहाँ पर, ठीक है? एक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा? अच्छा, इसमें जो है, हाँ, एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, cos रेस टू 4 को अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, cos रेस टू 4 को अगर साइन में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे यहाँ पर, 4 sin रेस टू 4x है प्लस cos स्क्वायर x है, फिर उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद में cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो 4 sin रेस टू 4x है प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x है और उसका भी स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है? ये होने के बाद में हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो है 4 sin रेस टू 4x a माइनस b द होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस b का स्क्वायर, और फिर इसके बाद जो है +1 ये साइड आ गया तो -1 बन जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये +1 और -1 को कैंसिल कर देते हैं, +1 और -1 को कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर sin 4 है, यहाँ पर भी sin 4 है, तो ये कितनी बार आ जाएगा? 5 टाइम्स आ जाएगा। 5 टाइम 5 sin 4x है और माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर x है,
इज इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो जब हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 बन जाएगा, इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2/5। अच्छा, जब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2/√5 आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। अच्छा, ये बताओ साइन स्क्वायर 0 है, साइन स्क्वायर जो है 0 है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 ही रहेगा। हाँ सर। हाँ, तो साइन एक्स अगर 0 होता है तो थीटा यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होता है? n पाई होता है। हाँ या ना? हाँ, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n पाई। हाँ सर। और यहाँ पर तो कोई स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। देख लो ये एक बार अच्छे से सम। सर ये 2/5 का क्या बताए? उसमें कैसे, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ना वो, हाँ सर। हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना था, तो x इज इक्वल्स टू n पाई आ जाएगा। रूट प्लस माइनस टू रूट 2/5 वो कहीं पर होता ही नहीं है, जो ऑप्शन है उसमें देखो हमारा n पाई जो है आ गया है। हाँ सर। हाँ, अगर यहाँ पर देखते भी हो तो ये देखो साइन इनवर्स दिया है 2/5 है, तो साइन इनवर्स भी करोगे तो भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में से वहां पर चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, ये डाउट है क्या किसी को इसमें? नो डाउट सर। हाँ। अच्छा, ये सम देखो जो आप लोग कह रहे थे कि ऐसे ही टाइप का एक सम और करते हैं, देखो ये जो है मोहम्मद वैसा ही है, ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 5 theta is equals to cot 2 theta। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 5 theta is equals to tan 2 theta is, फर्स्ट ऑप्शन है theta is equals to n pi upon 7 plus pi by 14। बी ऑप्शन है theta is equals to n pi upon 7 plus pi upon 5। सी ऑप्शन है theta is equals to n pi plus n pi upon 7 plus pi upon 2 है। और डी ऑप्शन है यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू n pi अपॉन 7 प्लस पाई बाय 3 है। चलो ये स्टार्ट करो, ये जैसा सम हम लोगों ने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, सेम वैसे ही है। हाँ, एक सेकंड रुकना। आ रहा है ये? हाँ सर। हाँ हाँ, जैसे पहले किए थे ना, कॉट को टैन में कन्वर्ट किए थे, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है। यस सर। हाँ, मोहम्मद आ रहा है ना? नहीं सर। अरे ये नहीं आ रहा है,
कॉट को tan में कन्वर्ट करो 90 माइनस करके, फिर दोनों का एंगल बराबर हो जाएगा। नहीं आ रहा है? इजी है, सिर्फ एक सिंपल हाँ लॉजिक सर है वहां कर रहा पर। हूँ। यस सर कर रहा हूँ। जनरल सॉल्यूशन है, हाँ जनरल सॉल्यूशन याद रखना। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है। Yes, और sir. किसी को? सर मुझे भी यही आ रहा है सर, बट सॉल्यूशन क्लियर नहीं है। तो कैसे आ गया तुझे? सर हाँ मुझे खाली मोहम्मद। थीटा का वैल्यू मिला है सर, सिर्फ थीटे का वैल्यू। अच्छा सर जनरल फॉर्मूला में डालेंगे तो 5 थीटा आएगा, थीटा की जगह में 5 थीटा आएगा, अल्फा की जगह में π/2 माइनस 2 थीटा आएगा। परफेक्ट परफेक्ट करेक्ट है हाँ आपका लॉजिक महालक्ष्मी। तो ये देखो यहाँ पर tan 5 थीटा है और cot को हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये जो है 90 माइनस क्या होगा 2 थीटा हो जाएगा। तो हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन में कंपेयर करते हैं हम लोग कैसे, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। तो जब tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा होगा, if tan theta is equals to tan alpha, then theta is equals to n pi plus alpha होता है। ये इसका फॉर्मूला है। तो कंपेयर करो, थीटा की जगह पर 5 थीटा है, अल्फा की जगह पर π/2 माइनस 2 थीटा है। सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूट करना था यहाँ पर। तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/2 माइनस क्या है 2 थीटा है। समझा ये? हाँ सर। हाँ अच्छा, ये -2 ये साइड आ गया तो +2 बन जाएगा। सो 7 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/2 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू जो है वो n π/7 होगा प्लस थीटा π/14 हो जाएगा। क्लियर है ये सभी को? यस यस सर समझा। हाँ कंप्लीट कर लो हाँ ये। डन सर। यस सर डन। हाँ अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये थोड़ा सा मतलब जो है आप लोगों के कॉन्सेप्ट में तो है, बट कैसा थोड़ा सा इसमें सिर्फ और एक्सटेंड करके हमें लिखना होता है। ये नोट में लिख लो पहले चाहिए तो फॉर्मूला, जो अभी हम लोग जिस पर सम सॉल्व करेंगे। अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा है, एक ही साथ में होना चाहिए। हाँ, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा है एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा भी है, मतलब दोनों थीटा सेम होना चाहिए, दोनों अल्फा भी सेम होना चाहिए, दोनों थीटा सेम होना चाहिए, दोनों अल्फा भी सेम होना चाहिए,
देन इसका जो कंबाइंड रिजल्ट होगा, इसका जो कंबाइंड रिजल्ट होगा वो हो जाएगा यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू यहाँ पर इंटीजर है। ये फॉर्मूला है यहाँ, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, ये एक फॉर्मूला है। अच्छा ये देखो सेम इस पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन है, द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, the most general value of theta, the most general value of theta satisfying the equations sin theta is equals, sorry, tan theta is equals to -1 है, tan theta is equals to -1 है, and cos theta is equals to +1/√2 है। अच्छा जनरल वैल्यू में, जनरल सॉल्यूशन में पहले माइनस जहां पर आता है उसी को हम कंसीडर करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है n पाई प्लस 7π/4 है। सेकंड ऑप्शन है n पाई प्लस -1 इंटू 7π/4 है। सी ऑप्शन है 2n पाई प्लस 7π/4, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्या देखो इसमें कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्या दिया है, द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the equation tan theta is equals to -1 and cos theta is equals to 1/√2। अच्छा tan नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और फोर्थ पे। अच्छा सेकंड और फोर्थ पे होता है, तो अगर हमें सेकंड में जाना है तो हम 180 माइनस करेंगे। यस सर। हाँ तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर tan theta is equals to -1 है, so tan theta is equals to 3π/4 आएगा। हाँ 3π/4। अच्छा ऐसा आ रहा है, चेंज मत करो अभी, हाँ यहाँ पर चेंज मत करो, क्योंकि देखो हमें दोनों के लिए एंगल जो है सेम करना रहेगा। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा ये देखो यहाँ पर एक और लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना होगा हमें। tan थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो है सेकंड और फोर्थ के लिए है। अच्छा बट cos थीटा भी दिया है, cos थीटा जो है पॉजिटिव दिया है, cos थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और फोर्थ पे। फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ पे। फर्स्ट एंड फोर्थ पे होता है, फर्स्ट पे होगा और फोर्थ पे होगा। अच्छा तो ये एंड दिया है, मतलब दोनों के लिए कॉमन कहाँ पर है, फर्स्ट फोर्थ। फोर्थ में है, दोनों कहाँ पर कॉमन है, फोर्थ में है, तो हमें दोनों के लिए कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस करोगे, हाँ या ना, सर हाँ। यस सर। हाँ तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan 2π माइनस 45। इतना समझा सभी को, यस सर। हाँ 2π माइनस 45 हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया और ये अल्फा हो गया। अच्छा इसके बाद जो है यहाँ पर भी देखोगे तो इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2π माइनस थीटा, थीटा कितना है π/4 ही रहेगा ना। यस सर। अच्छा ये बताओ, देखो थीटा दोनों के लिए सेम है, अल्फा भी दोनों के लिए सेम है, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कौन है 2π माइनस π/4। समझा ये सभी को, यस सर। हाँ या ना। हाँ यस सर। सर। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई, 4 इंटू 2 8 में से 1 माइनस कर दो 7, तो 7π/4 आ जाएगा। ये इसका ऑप्शन हो गया।
मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। वैसे भी देखो यहाँ पर अगर ऐसे कॉस और टैन के टर्म्स में दिया है तो 2n पाई से स्टार्ट होता है, तो 2n पाई से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा था, हाँ या ना? यस सर। सर क्या बताए सर? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टैन और कॉस से अगर हम लोगों को दोनों के लिए कंबाइन सोल्यूशन बोला रहेगा, जनरल सोल्यूशन मतलब, देखो टैन और कॉस के लिए, टैन और कॉस के लिए फॉर्मूला जो होता है वो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2n पाई प्लस अल्फा होता है। तो इस ऑप्शन में देखोगे ए बी सी डी में देखो सी ऑप्शन ही है जो है जो 2n पाई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यही आंसर होगा इसका। हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक बार देख लो, कहीं पर डाउट है तो कुछ पूछो, अदरवाइज फिर हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आज के सब समझे ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ यस सर। ठीक है। अच्छा आप लोग कौन सा बुक यूज कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए? सर एक जो क्लासेस में से दिए थे लेकिन मैं अभी इस वीक टारगेट लूंगी। अच्छा टारगेट ले रहे हो, हाँ टारगेट अच्छा है। किसके लिए टारगेट ले रहे हो, सब सब्जेक्ट्स के लिए या फिर केमिस्ट्री के लिए मैंने ले लिया है, मैथ्स के लिए ये वीक लेने वाली हूँ। अच्छा हाँ टारगेट अच्छा है वैसे। अगर टारगेट से अच्छा ना ये महालक्ष्मी मार्वल पब्लिकेशन है। सर मार्वल का रिव्यू मैंने देखा था, उसमें ऐसे बताया कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग बार बार सॉल्व करने का चांसेस है, टाइम भी नहीं है ना इतना। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं लेकिन चलेगा वैसे तो, लेकिन ये है सारे सम्स जो है टारगेट भी बहुत अच्छा है। हाँ ओके सर। टारगेट टारगेट मेरे पास भी है फिलहाल अभी। ओके सर। हाँ हाँ हाँ, तो प्रैक्टिस करो जो भी रहेगा ना, तो आप लोग पूछा करो नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी कुछ भी डाउट्स वगैरह रहता है ना तो पूछा करो, तो मुझे भी समझेगा आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और जितने टॉपिक्स हो जाएंगे, जितने टॉपिक्स हो जाते हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस किया करो। हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ और सीईटी सीईटी आराम से हो सकता है, अगर जो है आपका सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना अपना 12th का, तो वो इजीली हो जाएगा सीईटी। ठीक है। अभी ये चैप्टर का सिर्फ आप थोड़ा क्वेश्चंस भेज दीजिए ना सर, अभी मैंने लिया नहीं है ये चार्ट अच्छा भी। चलेगा, तो अभी मेरा 6 बजे लेक्चर, अच्छा मेरा 6 बजे एक दूसरा लेक्चर है, हाँ मैं सर इन जब बिटवीन आप आपको शेयर करता हूँ। सर फ्री हो जाओगे ना तभी सर, सिर्फ ये हाँ एक चैप्टर का। हाँ नहीं मैं अभी बीच में शेयर करता हूँ 6 बजे के बाद। हाँ ये सर इस चैप्टर का और स्ट्रेट लाइन का भी अगर रहेगा तो प्लीज भेज दीजिए। हाँ हाँ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू। हाँ 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 चलो हाँ।